नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. बीआरएस आणि भाजप जवळचे मित्र आहे असे म्हणणारे कर्नाटकचे मंत्री. कंदी श्रीनिवास रेड्डीच्या वाईट प्रचारावर कोणीही विश्वास ठेवू नका असे म्हणणारे जमीर खान. प्रत्येक पावलावर जोगुरामण्णा यांना जाब विचारणे, आमदाराला येण्यापासून रोखणारे आडा ग्रामस्थ. काँग्रेस पक्षात गतवैभव, मोठ्या प्रमाणात समावेशासह उत्साह. शहरात पोलीस फ्लॅग मार्च, जनजागृती करून रॅली. आजच्या सविस्तर बातम्या. कर्नाटकचे मंत्री जमीर खान म्हणाले की बीआरएस आणि भाजप जवळचे मित्र आहे आणि जर तुम्ही त्यांना मतदान केले तर तुम्हाला अडचणी येतील. ते म्हणाले की आदिलाबाद विधानसभेचे आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असल्याचा दावा करणाऱ्या काही दुष्ट शक्तींकडून फसवण्यात येत असलेल्या वाईट प्रचारावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. शहरातील TNGO इमारत MIMचे सरचिटणीस रशीद उल्लक यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 3000 लोकांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या येण्याने काँग्रेस पक्षाला आणखी बळ मिळाले. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनीस अहमद आणि उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ घालून पक्षात येण्याचे निमंत्रण दिले. यावेळी त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना संबोधित केले की ते म्हणाले, लोक बीआरएस सरकारच्या विरोधात आहे आणि त्यांना काँग्रेस हवा आहे. मुसलमानांनी मुख्यमंत्री हे झुटा आहे आणि त्यांच्या अपूर्ण आश्वासनावर विश्वास ठेवू नका असे ते म्हणाले. अल्पसंख्यांच्या 12% आरक्षणाचे काय झाले असा सवाल त्यांनी केला. वक्फ बोर्डच्या इकडे तिकडे मालमत्ता जप्त केल्या जात असून बीआरएस नेत्यांना अटक करावे असेही ते म्हणाले. कधीच खोटी आश्वासने देत नाही आणि जे बोलते ते करते आणि जे करते ते सांगते असे हे काँग्रेस आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाखाची हमी ही शुद्ध फसवणूक असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की आदिलाबादमध्ये कोणाला विचारले तर काँग्रेसचा विजय निश्चित असल्याचे सांगतात. त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे विशेष अभिनंदन केले, जे अल्पावधीच लोकांच्या ओळखीचे झाले आहे. मी बिटनी आपका बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आप इतना दूर आए. अब सबको मी बिटनी आशीर्वाद ఇచ్చడానికి दूर వచ్చిన అందరికీ పాదాభివందనం చేస్తున్నా. आपके बेटा हूं मैं. 2 साल पहले जब मैं राजनीति में आया तब जोगुरामन्ना को सवाल करने का कोई आदमी था आदिलाबाद में? कोई सवाल किया जोगुरामन्ना को? एक ने भी सवाल नहीं किया. सब लोग करोड़ों रुपए लेना, मुंह बंद करना, चुप रहना. अभी भी बहुत लोग करोड़ों रुपए लेके जोगुरामन्ना को बिक गए. सही बात या गलत बात? सही बात या गलत बात? ये पागल शंकर जोगुरामन्ना का, पायल शंकर जोगुरामन्ना का आदमी है. डबल बेडरूम घर का वादा जोगुरामन्ना ने किया. एक को भी डबल बेडरूम घर मिला क्या? एक डबल बेडरूम घर भी नहीं बनाया. तालियां दीदी के लिए, तालियां बजाओ दीदी के लिए. ये आवाम का, ये दीदी का आवाज नहीं, ये आवाम का आवाज है. सही बात है गलत बात? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को, आदिलाबाद की जनता को और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार जिनको बारे में गलतफहमी है लोगों को कि वो आरएसएस से आए हुए हैं. जमीर भाई, मैं नागपुर से चुनाव लड़ता हूँ. आरएसएस का हेडक्वार्टर है. मोहन भागवत मेरा वोटर है. ये कभी भी आरएसएस में नहीं गए. ये गलती से भारतीय जनता पार्टी में गए और जैसे पता चला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सपोर्ट से, बजरंग दल के सपोर्ट से हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ाना चाहती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार के कांग्रेस में शामिल हुए हैं.
यहाँ कुछ लोग उनके बारे में गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर, एमबीए ग्रेजुएट जो सॉफ्टवेयर कंपनी लाना चाहता है, यहाँ पर इस नौजवान को मौका दीजिए, ये आपकी सेवा करेगा। हमारे राहुल गांधी जी इनको टिकट देना को तो भी चुप चुप के टिकट देते नहीं, ये सर्वे करा को अगर जीतता तो टिकट देती सो, वो सर्वे के अंदर जीतता तो पाने से आज टिकट नहीं, जिताने वाले कौन? राहुल गांधी साहब नहीं जिता सकते, जमीर अहमद खान जिता नहीं सकता, जिताने वाली आवाम। मगर मैं भी इनका 3 सर्वे देखा, 3 सर्वे के अंदर आज सुबह से जो आवाम का जो जज्बा देखो, जो आवाम का जोश देखते हुए, जैसा कि नौजवान जैन होने के बाद मुझे लग रहा श्रीनिवास रेड्डी 50,000 लीड से कम जीत सकता नहीं। और मैं ये भी बताता हूँ आपका 3 सर्वे के अंदर, मैं खुद ये 3 सर्वे देखी हूँ, 3 सर्वे के अंदर भी राहुल गांधी जो निकाली उसके अंदर श्रीनिवास रेड्डी यूथ लीडिंग से जीतने को आपको है। मेहरबानी मेरी आवाम से गाजीजाना गुजारी। तत्पूर्वी सभासद सभेसाठी खानापूर ते स्थानिक TNGO सभागृहापर्यंत भव्य रॅली काढण्यात आली। इंडक्शन कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या पाहुण्यांचे पक्षश्रेष्ठींनी फटाके फोडून आणि बँड वाजवून स्वागत केले। जोगू को हटाओ आणि आदिलाबाद को बचाओ अशा घोषणांनी विधानसभा परिसर दुमदुमून गेले। मोठ्या संख्येने लोकांची गर्दी झाली होती। सारा परिसर शिट्ट्यांच्या आवाजाने गुंजत होता। शहरातील 28 आणि 31 प्रभागातील माजी नगरसेवकासह अनेक मजलिस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी आपले हात स्कार्फने झाकले होते। या कार्यक्रमात TPCC सचिव व्यंकटेश आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। MIM मधून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले मजलिस नेते रशीद उल हक यांनी विकासाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केल्याबद्दल आमदार जोगूरामण्णा यांच्यावर जोरदार टीका केली। जोगूरामण्णा स्वतःच्या फायद्यासाठी पदोन्नती घेत आहे अशी त्यांची ते म्हणाले की त्यांनी पक्ष सोडल्याचे मजलीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले। जनतेचा कौल आणि पक्षाची धोरणे आवडल्याने आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचे ते म्हणाले। त्यांनी सांगितले की कितीही कारस्थान केले तरीही आदिलाबादचे भावी आमदार कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे एकच आहे। जोगूरामण्णा यांनी रिम्समधील सरकारी मालमत्ता जप्त करणे आणि आउटिंग सोर्सिंग नोकरीच्या विक्री यासारख्या अनेक भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीवर त्यांनी टीका केली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतील विलासी जीवन सोडून आपल्या जन्मभूमीचा विकास करण्याच्या उद्देशाने राजकारणात प्रवेश केला आहे। ते म्हणाले की उच्च शिक्षित आणि सर्वोत्तम ध्येयासह आलेल्या KSRला जिंकवणे आवश्यक आहे। बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले AICC सचिव जिनल गाला यांनी सांगितले की आदिलाबादमध्ये काँग्रेसचा झेंडा फडकवला जाईल। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आमदार म्हणून विजय निश्चित आहे। काँग्रेसला मतदान केले तरच चहा आणि टिफिन देऊ असे प्रत्येक महिलांनी आपल्या पतींना सांगावे असे आवाहन त्यांनी केले।
मतांची चोरी करण्यासाठी काही दुष्ट शक्ती कार्य करत असून त्या फंद्यात तुम्ही पडू नका असा सल्लाही त्यांनी दिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और मेरे तमाम भाइयों और बहनों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना चाहे, गुलामी के असीरों की ही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे एक जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। मेरे भाइयों और बहनों, दरअसल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का सबसे बड़ी वजह जो आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे जो लोकल एमएलए साहब यहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर अवाम को गुमराह करते हुए वार्डों के तरक्याती कामों को नज़रअंदाज कर रहे थे। हमारे पास पिछले 4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये वार्ड के जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है वो अनकरीब कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें जो फराहम करना है जैसा कि रोड, ड्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन तमाम तर चीज़ों में हमारे लोकल एमएलए और उनकी लोकल लीडरशिप पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। और मेरे बहनों से ये गुजारिश है कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत करिए ताकि आदिलाबाद में इन चोरों बुरेकरों का राज खत्म हो सके और एक साफ और शफाफ हुकूमत कायम हो जो आने वाली हुकूमत कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। 30 नवंबर को आप सभी लोगों का भविष्य बदलने वाला है। 30 तारीखला तुमची किस्मत बदलणार आहे और ये किस्मत बदलेगी तो वो बदलने की चाबी सभी आप ही लोगों के हाथ में है। आपको पता है कैसे? जो एक वोट की ताकत होती है उसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। बहुत वक्त हम ऐसे समझते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगी राजस्थान का। सीपी जोशी हमारे कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हार गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो एक वोट की कीमत बहुत ही कीमती है। दूसरी बात, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में मेरी माएँ और बहनें यहाँ पे आई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रचारासाठी निघालेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार उमेदवाराला अडचण येत आहे। मतदारसंघातील ग्रामीण भागात प्रत्येक पावलावर विरोधक धुमसतत आहे। या 15 वर्षात काय विकास केला, पुन्हा मते मागायला आले का असा निषेध करत आहे आणि प्रत्येक पावलावर त्यांना जाब विचारत आहे। त्यांना त्यांच्या गावात येण्यापासून रोखत आहे। त्यामुळे मैदानी दौऱ्यात त्यांना अपमानाला सामोरे जावं लागत आहे। ते नुकत्याच जैनत मंडळाच्या आडा गावात गेले असता गावकऱ्यांनी त्यांना येण्यापासून रोखले। त्यांनी का आले असे ते विचारले। त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। त्यांनी स्वतः तयार करण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते ऐकले नाही। अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी करून त्यांना सुखरूप बाहेर काढले। एकूणच हे प्रकरण संपूर्ण मतदारसंघात चर्चेचा विषय बनला आहे। आदिलाबादचा चेहरा मोहरा बदलण्याची ताकद असलेले त्यांचे पती काँग्रेसचे आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना एक संधी द्यावी अशी विनंती कंदी साई मौना रेड्डी यांनी मतदारांना केली। निवडणूक प्रचाराचा एक भाग म्हणून त्यांनी आदिलाबाद शहरातील खानापूर आणि शांतीनगर वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दौरा केला।
त्यांनी घरोघरी जाऊन काँग्रेसच्या 6 हमीपत्राशी संबंधित पत्रिकाचे वाटप केले आणि लोकांना जागरूक केले। निवडणुकीची वेळ जवळ आली असून यावेळी सर्वांनी सतर्क राहून काँग्रेस पक्षाला विजयी करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी असे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले। काँग्रेसचा विजय हाच आदिलाबादमधील परिवर्तनाची नांदी आहे असे ते म्हणाले। इतरांच्या खोट्या बोलण्याने फसवू नका, 5 वर्षे भोगू नयेत असे ते म्हणाले। आदिलाबादचा विकास करायचा असेल तर त्यांनी आपल्या पतीला म्हणजेच कंदी श्रीनिवास रेड्डीला एक संधी द्या असे सांगितले। त्यांनी आपले मौल्यवान मत देऊन कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजयी करावे असे ते म्हणाले। ఈ నెల 30కి ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ మీ ఓటు హక్కుని ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలి। మరి ఇప్పటికే 10 సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉన్నాం। ఇప్పుడైనా మనం ముందరికి రావాలి అని అంటే మీరందరూ ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్నుకునే వ్యక్తిని కరెక్ట్గా ఎన్నుకొని ఈయన మీకోసం వచ్చిండు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని బాగుపరిచే ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎన్నుకుంటేనే మన ఆదిలాబాద్ బాగుపడుతుంది। మన ఆదిలాబాద్ని ఇప్పటికే ఏం మారలే। మరి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామన్నారు, ప్లాట్లు ఇస్తామన్నారు, ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు, మీకు లోన్లు ఇస్తామన్నారు। ఏమన్నా కానీ కట్టించిండ్రా, మాఫ్ చేసిండ్రా? ఏం అసలు మిమ్మల్ని ఇట్లనే మభ్య పెడుతున్నాడు। మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారికి రామన్ననే గెలిపిస్తే ఇంకొక 500 కోట్లు రామన్న ఇంట్లో నింపిన వాళ్ళే అవుతారు తప్ప మీ ఇంట్లో ఏం చేసుకున్న వాళ్ళు కాదు। మీ అందరి కోసం ఇంట్లో జాగాలు అడిగిండని, మీకోసం పెన్షన్లు అడిగిండని, మీకోసం రేషన్లు అడిగిండని, మీకోసం లోన్లు అడిగిండని నా భర్త మీద కేసులు పెట్టింది ఇప్పటిదాకా 2 సార్లు జైల్లో పంపించిండ్రు। ఒకసారి మీకోసం ఎవరు నిలబడుతున్నారు, మీకోసం ఎవరు ప్రశ్నిస్తున్నారు, మీకోసం ఎవరు సేవ చేస్తారు అనే వ్యక్తినే మీరు చూసుకొని ఒక్కసారి ఎన్నుకోండి। మరి మన ఆదిలాబాద్ పిల్లలందరూ చదువుకొని ఖాళీగా ఉంటున్నారు। ఏం చేస్తున్నాడు రామన్న? ఆయన వాళ్ళకే జీతాలు ఇప్పించుకుంటున్నాడు, ఆయన జీతాలు అమ్ముకుంటున్నాడు, ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకే ఇప్పించుకుంటున్నాడు। అదే మన సీనన్న వస్తే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ఆదిలాబాద్ ఎట్లాంటి కంపెనీ లేదు। గవర్నమెంట్ ఇచ్చే 6 హామీలు కాకుండా సీనన్న మీ అందరి కోసం ఇచ్చే ఒక హామీ, ఆయన ఎంతన్నా కష్టపడి ఒక ట్రాక్టర్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, కారు ఫ్యాక్టరీ కానీ, బస్సు ఫ్యాక్టరీ కానీ అది వస్తే మన యువతకి 8 నుంచి 13,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి। అందరికీ ఇప్పుడు 4,000 పెన్షన్ వస్తుంది మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే। మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 500కే సిలిండర్, రైతు భరోసా ఎకరానికి 15,000 ఇస్తుంది మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్। మరి మునపవట్టిన వాళ్ళకు కూడా ఎకరానికి 12,000 ఇస్తుంది। రోజువారీ కూలీలందరికీ సంవత్సరానికి 12,000 ఇస్తుంది అక్క మన గవర్నమెంట్। మన సీనన్న మీకోసం వచ్చాడు కాబట్టి మీ అన్నని గెలిపించుకునే బాధ్యత మీది। ఏ గుర్తుకేస్తారు? చేతు గుర్తుకే, చేతు गुर्तुके। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक उदय कुमार रेड्डी यांच्या आदेशानुसार मावला पोलीस ठाण्यातील अनेक मुख्य चौकातून आदिलाबाद ग्रामीण परिमंडळ निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष दलाच्या जवानांनी फ्लॅग मार्च काढला। KRK कॉलनी पासून सुरू होऊन पिट्टलवाडा, धोबी कॉलनी, कैलासनगर या मार्गे गेले। मुख्य मेळाव्यांमध्ये मतदानाच्या अधिकारावर भर देऊन ते पुढे गेले। ग्रामीण CI श्रीधर म्हणाले की तुमच्या सुरक्षतेसाठी पोलीस सातत्याने कर्तव्य बजावत आहे। निवडणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी लोकांमध्ये अगोदर जनजागृती करण्यासाठी या रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे। लोकांना 30 नोव्हेंबर रोजी शांतपूर्व वातावरणात मतदानाचा हक्क बजावण्याचा सल्ला देण्यात आला। निवडणुकीच्या काळात वाईट शब्द बोलणाऱ्यांना आणि मारामारी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला। ఏమైనా కొట్లాటలు జరిగినట్లయితే వాళ్ళందరిపైన కూడా చట్టపరంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది। వాళ్ళందరిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళందరినీ కూడా తహసీల్దార్ దగ్గర బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। తహసీల్దార్ దగ్గర ఒకసారి బైండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఎంపీ జరగవచ్చు, తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ జరుగుతుంది, తర్వాత ఎంపీటీసీ జరుగుతాయి, ఇంకా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, తర్వాత మీ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి వార్డు కౌన్సిల్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి చిన్న సంఘటన జరగకుండా, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా, ఎటువంటి గొడవలు జరగకుండా, ఎటువంటి అసాంఘిక విద్వేషాలకి తావు లేకుండా మీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు చేసుకోవాలి।
काँग्रेस पक्ष बळकट होत आहे. पक्षाचे नेते आणि आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या प्रमाणात पक्षात वेग येत आहे. संपूर्ण मतदारसंघात अनेकांनी काँग्रेसचे स्कार्फ परिधान केले आहे. आदिलाबादच्या विकासासाठी ते करत असलेल्या सेवा कार्यक्रमांमुळे आकर्षित होऊन मोठ्या संख्येने लोक काँग्रेस पक्षाकडे स्थलांतरित होत आहे. त्यांनी स्थानिक आमदार जोगुरामन्ना यांना जनतेच्या हितेचा प्रश्न केला आहे. त्यामुळे हस्तम पक्षात पूर्वीसारखा नवा उत्साह पाहायला मिळत आहे. BRS शहरचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद रफिक आणि जावाचे अध्यक्ष फयाज शमा यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील प्रभाग क्रमांक 15 व 16 खुर्शीदनगर येथील कॉलनी रहिवासी, युवक आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. या कार्यक्रमासाठी कर्नाटकचे मंत्री जमीर खान, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनीस अहमद आणि काँग्रेसचे आमदार कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून होते. वसाहतीवाल्यांनी फटाक्यांच्या आताशबाजी करून पाहुण्यांचे जल्लोषात स्वागत केले आणि पुष्पगुच्छ व शाल देऊन अभूतपूर्व स्वागत करण्यात आले. यावेळी पक्षात सामील झालेल्या सर्वांना कर्नाटकचे मंत्री जमीर खान यांनी पक्षाचे निमंत्रण दिले. समावेशन कार्यक्रमाचे खुर्शीदनगर कॉलनी गजबजली. जय काँग्रेस, जय जय काँग्रेस, जय कंदी सीनांना असा जयघोष झाला. या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जय भीम। ये जो 10 साल से जो BSR की हुकूमत है, KCR जो मुख्यमंत्री है, वो कामयाब होने की वजह से आज हम लोग इधर आपके बीच में आके कांग्रेस पार्टी को वोट मांग रहे हैं। गरीब की अगर भलाई होना तो हम कांग्रेस पार्टी लाएंगे तो हम लोग जीत सकते करके ये अवाम का कहना है। एक अपोजिशन पार्टी वाले एक अफवाह उठा दिए कि श्रीनिवास रेड्डी जो है बीजेपी से आया हुआ है, RSS से आया हुआ है। वो आदमी लोग को मैं पूछना चाहता हूँ, भाई ये आदमी जो था अमेरिका में था, अमेरिका जैसे आया सियासत के अंदर आना करके, ये RSS नहीं गया, बीजेपी गए हुए थे। जब बीजेपी अंदर जाने के बाद मालूम हो के ये बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है करके वो छोड़ के कांग्रेस आ गए। कांग्रेस आना गलत है क्या? कांग्रेस आना गलत है क्या? ये बीजेपी के अंदर हर कौम को साथ में लेके नहीं चलने वाली पार्टी है। अगर हर कौम को साथ में लेके जाने वाली पार्टी एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी करके आपको खिदमत करने के लिए आज श्रीनिवास रेड्डी आपके बीच में आए हुए हैं। हमारा कांग्रेस हुकूमत के अंदर 2004 के अंदर हमने रिजर्वेशन दिया था। पहले चुनाव के अंदर KCR साहब ने अनाउंस किया था भाई 6 महीने के अंदर जो 4% जो रिजर्वेशन है उसको 12% करता हूं करके KCR ने अनाउंस किया था। मैं KCR साहब को पूछना चाहता हूं, आपकी जबान किधर गई KCR साहब? आज 10 साल हो गया तो आप 4% से 12% रिजर्वेशन करते बोले ये मुसलमान की इज्जत है। आज गली गली में जाके KCR साहब गली गली में जाके आज मुसलमानों से वोट मांग रहे। कौन सा मुंह लेके जाके वोट मांग रहे? 5 साल पहले जो सलाम का जवाब देते आज वो 5 साल के बाद आके वालेकुम सलाम करके 5 साल के बाद दे रहे। KCR साहब 5 साल तक आए, उनके फार्म हाउस में रहते थे। मुसलमान एकजुट होना चाहिए, मुसलमान एकजुट होके हमारे श्रीनिवास रेड्डी को जिताना चाहिए करके मैं बोल रहा हूँ। हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टी किधर है बोले तो वो तेलंगाना के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है। उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हैं। वक्फ आदमी क्यों करता नहीं भाई? क्योंकि हमारी कौम को फायदा पहुंचो करके, ये नहीं कि तुम एनक्रोच करके तुम मजा करो करके नहीं है। चुनाव के अंदर बदलाव दिख रहा है, अवाम बदलाव चाह रही है। ये 10 साल हो गया, इसके अंदर गरीब की भलाई नहीं हुई करके ये अवाम ये चाह रही है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आए करके। तो मैं आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, अगर तेलंगाना के अंदर आप कांग्रेस को कामयाब करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस आने के लिए आसानी होगी। अच्छे दिन आए मगर देश की आवाम के अच्छे दिन नहीं आए। जो रेलवे स्टेशन में जो चाय बेचते था नरेंद्र मोदी, आज 15-15, 20-20 लाख का सूट पहन रहा, उनके अच्छे दिन है। हमारा श्रीनिवास रेड्डी के बारे में मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड आदमी है। सियासत के अंदर पैसा बनाना करके नहीं, एक उसको एक जज्बा एक इंटरेस्ट आके मैं कुछ उन लोगों के लिए कुछ करना करके बोल के वो आपके बीच में आया हुआ है। ऐसा कैंडिडेट दोबारा मिलता नहीं आपको, इसका मौका आप खोना नहीं। ये कहते हुए कांग्रेस का सीरियल नंबर 1 को आप वोट डाल के श्रीनिवास रेड्डी को जिताना करके मेरी बात को खत्म करता हूँ। चाची, चाचा, పెద్దమ్మ, చిన్నమ్మ, అక్కలు, మా అవ్వలు, తాతలు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నా।
మీ బిడ్డను నేను ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద నేను రాకంటే ముందు నేను రావడానికంటే ముందు జ్వరం ప్రశ్నించింది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే 4000 పింఛన్ ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. పెళ్లి అయిన ప్రతి మహిళకి शादी हो हर घर वाले को महीने में 2500 मिलता है. कांग्रेस गलिस्ते गैस सिलेंडर ఎంత కస్తాడే గట్టిగా 500 में गैस सिलेंडर మహిళలందరికీ బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ. అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక కరెంటు బిల్లు 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ ప్రతి నెల. ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ఎంత ఇస్తుంది? 5 లక్షలు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తే పెళ్లి ఆడబిడ్డకు 1,00,000 రూపాయలు 1 తులం బంగారం ఇస్తారు. बाईस चलाने वाले आदमी को 4 बार MLA जिताया. मुझे एक बार मौका दीजिए आदिलाबाद में बदलाव लाने के लिए. 50 సంవత్సరాలలో జరిగే అభివృద్ధిని 5 సంవత్సరాలు నేను చేపిస్తా. ఒక్క అవకాశం ఏంటి? एक मौका दीजिए. कितने राज डाला जबरदस्ती नहीं है, ईमानदारी से होता है. सब लोग जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. पुकारोले वार पुकारोले वार पुकारोले वार पुकारोले. जय आदिलाबाद, जय कांग्रेस. చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే. विधानसभा निवडणुकी 100% मतदान व्हावे या उद्देशाने निवडणूक आयोगाने कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी 30 ऑक्टोबर पर्यंत नवीन मतदार नोंदणी करण्याची संधी दिली आहे. तसेच पत्त्यातील बदल, नवा बदल व इतर चुका दुरुस्त करण्याची संधी दिली. निवडणूक आयोगाने नव्याने नोंदणी केलेल्या मतदारांना तसेच ज्यांनी बेरीज आणि बदलासाठी अर्ज केले आहे त्यांना मतदार ओळखपत्राचे वितरण सुरू केले आहे. त्यांच्या घरातील ओळखपत्र पुसून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली. या वाटपाची जबाबदारी टपाल विभागाकडे सोपवण्यात आली असताना व स्पीड पोस्टरद्वारे मतदारांच्या पत्त्यावर ओळखपत्रे पोहोचवली जात आहे. गेल्या 2-3 दिवसापासून टपाल कर्मचारी घरोघरी जाऊन कार्ड पोहोचत आहे. मतदार नोंदणीची व्यापक मोहीम राबवणारे अधिकारी समान पातळीवर त्यांचे वितरण करण्यासाठी पावले उचलत आहे. बंडल చేసినట్టు हिंदू मुस्लिम यांच्या संघर्ष निर्माण करून त्यांचा राजकीय वापर करणे हा भाजपचा उद्देश असल्याची धारदार टिप्पणी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनीस अहमद यांनी केली आहे. निवडणूक प्रचाराचा एक भाग म्हणून ते आदिलाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दौरे करत आहे. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेसचे आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मदतीला ते प्रचार करत आहे. शहरातील खुर्शीदनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात कर्नाटकचे मंत्री जमीर खान यांच्यासह ते प्रमुख पाहुणे होते. ते म्हणाले की AICC राहुल गांधी यांनी भारत जोडो याद्वारे देशातील सर्व जनतेला एकत्र आणण्यासाठी देशाच्या एकत्मतेचा संदेश दिला आणि त्यांच्यात मोठी प्रेरणा दिली. लोकही BRS सरकारला कंटाळले आहे. लोकांना बदल हवा आहे आणि काँग्रेस यावा असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशाची प्रगती आणि राज्याचा विकास काँग्रेसमुळे शक्य असून जनतेही त्यावर विश्वास ठेवल्याचे ते म्हणाले. ప్రజాసేవకంకితమై అడుగేసి సీనన్న మన ముందుకు వచ్చాడు, మనతోనే ఉంటాడు. ప్రజలతోటి మమేకమై కంది సీను అన్న, మీ అందరి భద్రతే నా బాధ్యత అన్నాడు. ముందుండి నడిపించే మీరే మా మార్గదర్శి, మీ వెంటే కదిలింది ఊరు వాడ అంత కలిసి అందరినీ తలదన్నే తెలివే ఉంది.
यहाँ पे मौजूद हमारे लाडले उम्मीदवार कांग्रेस के रेड्डी जी, यहाँ पर आज हमारे कांग्रेस में जो एंट्री कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जमीर भाई कर्नाटक से आए हैं और मैं महाराष्ट्र से नागपुर से आया हूँ, जमीर भाई बेंगलोर से आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर यहाँ के कांग्रेस को जो ताकत दे रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर कि पूरे देश में लोग दिल्ली में मोदी को बदलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में बदलना चाहते हैं, और हैदराबाद में KRS की सरकार, BRS की सरकार बदलना चाहते हैं। खास करके अखिलेश समाज के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को रोजगार मिलना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में उनको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप देना चाहिए। जो लड़की ग्रेजुएशन करेगी, जो लड़की डॉक्टर बनेगी, जो लड़की इंजीनियर बनेगी, आर्किटेक्ट बनेगी, उसको सरकार फ्री में एजुकेशन कराना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जी, जब आप MLA बन जाएंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ के अपने समाज के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, सभी समाज के लिए आपको काम करना है और सबको बैलेंस करना है। सीनन्ना तुम आगे बढ़ो, सीनन्ना तुम आगे बढ़ो। बेला मंडळ केंद्रात CPIच्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मदतीसाठी प्रचार केला। त्यांनी घरोघरी जाऊन काँग्रेसचे जाहीर केलेल्या 6 हमी भावांचा खुलासा केला। तेलंगणा सरकारने गेल्या 2 टर्ममध्ये जनता, शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांसाठी काहीही केले नाही, असे CPIचे जिल्हा सहाय्यक सचिव सिर्रा देवेंदर यांनी सांगितले। त्यामुळेच यावेळी त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभेचे उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना CPIने बळ दिले, त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी होण्यास सांगितले। ते म्हणाले की केसीआर सरकारने बेरोजगार तरुणांना बेरोजगारीचा लाभ देऊ नये असे सांगून फसवणूक केली आहे। शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही न करणाऱ्या या सरकारला शिकवण्याची वेळ आलेली आहे, ते बोलले। గత 10 సంవత్సరాల నుండి నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరు మీద స్వరాష్ట్రం కోసం పోరాడి 1260 మంది బలిదానాల మీద ఏర్పడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేసీఆర్ గారు మీరు హామీలు ఇచ్చి అవి అమలు చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ గెలిచినప్పుడేమో ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ ఉరుకుతాడా నడుస్తాడా అని చెప్పేసి రెండోసారి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పిండు। రెండోసారి అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామన్నావు, ఉద్యోగం అని చెప్తే ఉద్యోగాలు ఇచ్చుడు కాదు కానీ నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాడు, ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలే। ఇలా ఆ బిడ్డ ఇంటికి వస్తే ఇలా ఒకటే ఇట్లా అగ్గిడబ్బల లెక్క ఇండ్లు ఉన్నాయి, ఇలా కొడుకు కోడలు ఇంట్లో ఉంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అని చెప్పేసి మాయ మాటలు చెప్పి ఇయ్యాలటి వరకు బేల మండలంలో ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిన దాఖలాలు లేవు। ఇవాళ రాష్ట్రంలోనేమో ఆ కుటుంబం కేసీఆర్ కుటుంబం పాలన నడిస్తే ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో జోగు కుటుంబం పాలన నడుస్తున్నది। ఇవాళ కల్వకుంట్ల కేసీఆర్, చంద్రశేఖర్ రావు, కేటీ రామారావు, కవితారావు, హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు అయితే ఇవాళ జోగు రామన్న ఎమ్మెల్యే, జోగు రామన్న పెద్ద కొడుకేమో మున్సిపల్ చైర్మన్, ఇవాళ జోగు రామన్న చిన్న కొడుకేమो मेंटेनन्स चेअरमॅन అయిపోయింది आदिलाबाद नियोजकवर्गंको। बेला मंडळ काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी 6 हमी भावाच्या अंमलबजावणीला प्रथम प्राधान्य दिले आहे। ते प्रचारात झटत आहे। मंडळातील अनेक गावांमध्ये ते मोठ्या प्रमाणावर भेटी देऊन 6 हमी भावाबद्दल जनजागृती करत आहे। पक्षाचे मंडल अध्यक्ष फौजला खान म्हणाले की तेलंगणात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर 6 हमी भावांच्या अंमलबजावणीला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल। निवडणूक प्रचाराचा एक भाग म्हणून त्यांनी हस्तम श्रेणूसह कंगारपूर, गुडा आणि मणियारपूर या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दौरा केला। रामण्णाने आपला स्वार्थ गमावला असला तरी सार्वजनिक समस्यांनी पट्टावांना त्रास देत आहे। ते म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकारने 15 वर्षापासून आदिलाबादच्या विकासाकडे आणि लोकांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष केले आहे। काँग्रेस सोबतच सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल असे ते म्हणाले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करायचे आहे असे त्यांनी सांगितले। ఇక్కడ మా
ఎక్కడైతే ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని మనం గెలిపించినామో ఆయన మాకు చేసింది ఏమీ లేదు. కాబట్టి మేము తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మేము తప్పకుండా ఓటేస్తామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలలో ఏదైతే అభివృద్ధి మనం ఆశించినామో, ఏదైతే మనం తెలంగాణ కోసం నిధులు నీళ్లు నియామకాలు అనే విధానంలో తెలంగాణ కోసం మనము తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము, పోరాడుకు తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఇవాళ మనకి ఏ లాభం లేకుండా పోయిందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. మరి నేను ముఖ్యంగా బేలా మండల ఓటర్ల మహాశైలకు ఒకటే విన్నపి చేస్తున్నాను. రాబోయే 30 తేదీలో జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మా యొక్క కంది శ్రీనివాసరెడ్డి యొక్క చేతి గుర్తుకు ఓటు వేసి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ మేము మనియార్పూర్లో కూడా ఇప్పుడు గడప గడప చేసినాము. మనియార్పూర్లో కూడా మాకు చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు మాతో వచ్చారు. మమ్మల్ని అదే ఉంటున్నారు, సార్ ఈసారి మీరు వచ్చినా రాకపోయినా మేము తప్పకుండా ఈసారి ఓటు వేసేది మాత్రం కాంగ్రెస్కే. ఎందుకంటే మేము మాకు ఇన్ని రోజుల తర్వాత మాకు ఇక్కడ మేము ఒక అభ్యర్థి మాకు గట్టి అభ్యర్థి దొరికిండు. కాబట్టి తప్పకుండా మేము కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పక్షంలో ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తారని వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ మాకు వచ్చినటువంటి మాతో తిరిగినటువంటి ఇక్కడ జనాలు ఇక్కడ ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా మాతో వచ్చి వాళ్ళు మా ప్రచారంలో భాగస్వాములయ్యారు. వారందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. जय हिंद, जय काँग्रेस. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. बीआरएस आणि भाजप जवळचे मित्र आहे असे म्हणणारे कर्नाटकचे मंत्री कंदी श्रीनिवास रेड्डीच्या वाईट प्रचारावर कोणीही विश्वास ठेवू नका असे म्हणणारे जमीर खान. प्रत्येक पावलावर जोगुरामण्णा यांना जाब विचारणे, आमदाराला येण्यापासून रोखणारे आडा ग्रामस्थ. काँग्रेस पक्षात गतवैभव, मोठ्या प्रमाणात समावेशासह उत्साह. शहरात पोलीस फ्लॅग मार्च, जनजागृती करून रॅली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.